नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी रंगल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर के मैलूर से चिदरी जाने वाली रोड पर कम आयु के बच्चे बेच रहे हैं शराब। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने किया स्टिंग ऑपरेशन। योग गुरु रामदेव बाबा की ओर से एलोपैथी पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में आज देश भर में डॉक्टर्स मना रहे हैं ब्लैक डे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचनाओं को लेकर बीजेपी में चिंता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फीडबैक अभियान। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कुर्सी सुरक्षित, लेकिन कांग्रेस ने बदलाव का दिया संकेत। पिछले कुछ दिनों से अमरिंदर सिंह के खिलाफ उठ रही है आवाज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में कराए गए हैं भर्ती। कोरोना से ठीक होने के बाद आ रही थी दिक्कतें। अब समाचार विस्तार से। बिदर में मैलूर से चिदरी जाने वाली रिंग रोड, शाहीन स्कूल के सामने वड्डर कॉलोनी जाने वाली रोड पर कम आयु वाले बच्चे शराब बेच रहे हैं। यहाँ बच्चे रोड के किनारे खड़े होते हैं और रास्ते से जाने वाले लोग उनसे शराब खरीदते हैं। बच्चों की चतुराई देखिए कि यहाँ बच्चे नालियों में शराब की बोतलें छुपाकर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा ने वहाँ पहुंचकर स्टिंग ऑपरेशन किया तो इन बच्चों की सच्चाई सामने आई। पहले तो सरकार बाल मजदूरी पर रोक लगाई है, ऊपर से इन बच्चों की ओर से शराब का कारोबार किया जाना गैर कानूनी है। आबकारी डिपार्टमेंट को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसका ना ये बच्चे के पास है? हाँ मेरे का नहीं। ये बच्चे का कौन सा ना? हाँ कब तक मिल रहा है? 10 बजे तक। 10 तक मिल रहा है। आई जो कर दी आई भी नहीं रहना। लग्जरी प्रीमियम कौन सा बेच ले लेंगे? मुझे ना तो वीडियो कॉल पर बताने को पता नहीं। ये ले लेंगे। कितने ना कितने वर्गर फोमर क्या ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಇದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್। झेला मुबारक का कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसो दराज के उर्स शरीफ से 1 महीने पहले 17 शव्वाल को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जिसके लिए यहाँ देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी शामिल होते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते झेला मुबारक का उत्सव सादगी से मनाया गया। बता दें कि सुल्तान अहमद शाह बहमानी ने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की समाधि पर गुम्बद बनवाया था। गुम्बद के पूरा होने के उपलक्ष्य में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने गुम्बद की कलश पर फूलों का एक झेला रखकर मुबारक झेला के उत्सव की शुरुआत की। उस समय से लेकर आज तक हर साल शव्वाल की 17 तारीख को हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के उर्स शरीफ से 1 महीने पहले झेला मुबारक की रस्म अदा की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। इस दिन को हिंदू और मुसलमान ईद के तौर पर मनाते हैं। पिछले साल की तरह कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते मुबारक झेला का उत्सव सीमित और सरल तरीके से मनाया गया। मजलिस-ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी द्वारा औरंगाबाद के नागरिकों को चिकित्सा उपकरण भेजे गए हैं। सांसद कार्यालय को जो चिकित्सा उपकरण मिले हैं उनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और कोरोना की दवाएं शामिल है। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि इस तरह की चिकित्सा आपूर्ति बिहार को भेजी गई है, जो एक समझौते के तहत औरंगाबाद के निजी अस्पतालों को मुफ्त प्रदान की जाएगी। योग गुरु रामदेव द्वारा एलोपैथी पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में देश भर में डॉक्टर आज ब्लैक डे मना रहे हैं। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा को बेकार कहा था। विभिन्न चिकित्सा संघों ने रामदेव की कथित असंवेदनशील और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए बिना शर्त खुली सार्वजनिक माफी की मांग की है। रामदेव ने कथित तौर पर कहा था कि कोरोना संक्रमण से ज्यादा आधुनिक मेडिसिन के चलते कोविड से लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर रामदेव द्वारा सवाल उठाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। रामदेव ने कहा था, कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी दवाओं के सेवन से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। रामदेव की इन टिप्पणियों का कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान को वापस लेने को कहा। जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान को वापस लेने को कहा। रामदेव ने मजबूर होकर अपना बयान वापस ले लिया। अगले दिन उन्होंने भारतीय चिकित्सा संघ को खुला पत्र लिखकर 25
सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या एलोपैथी से बीमारियों से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में बीजेपी की बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। मीटिंगों का यह दौर संकेत देता है कि पार्टी कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री योगी की आलोचना को लेकर चिंतित है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे दो बीजेपी नेता बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सोमवार से शुरू हुई फीडबैक ड्राइव के तहत उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी संगठन में महासचिव बीएल संतोष और सिंह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बीच सूत्रों ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें चुनाव से पहले सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री को पद से हटाने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावना से साफ इनकार किया है। गौरतलब है कि पंजाब उन 3 राज्यों में से है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पिछले कुछ समय से असंतोष के सुर उठ रहे हैं, जिसका समाधान तलाशने की पार्टी कोशिश में जुटी है। पार्टी की 3 सदस्यीय समिति के सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 28 लोगों, जिसमें 25 बागी विधायक भी शामिल है, से मुलाकात करने के बाद सोमवार रात को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें कई चिंताओं से अवगत कराया गया। इसमें वर्ष 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर मामला और पुलिस फायरिंग के दोषियों पर कार्रवाई न होना शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कोविड-19 के बाद दिक्कतों के चलते एम्स में भर्ती कराए गए हैं। मंगलवार को एम्स के अधिकारी ने जानकारी दी कि निशंक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले निशंक 21 अप्रैल को कोविड-19 जांच में संक्रमित पाए गए थे। 61 वर्षीय निशंक मंगलवार को ही बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े अहम ऐलान करने वाले थे। पोखरियाल को उनके कोरोना के इलाज के दौरान भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मंत्री कोविड से उभरने के बाद कार्यालय फिर से शुरू किया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग ले रहे थे। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में लाखों छात्रों को उम्मीद थी कि निशंक आज छात्रों को संबोधित करेंगे। अपने पिछले बयान में मंत्री ने कहा था कि वहां 1 जून को छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष होंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी। NHRC के अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से खाली था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल और IB के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजीव जैन को NHRC का सदस्य बनाया गया है। PM की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल थे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को सोमवार को पत्र लिखकर राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग के लगभग 1,57,00,000 लोगों के लिए कोविड-19 के मुफ्त टीकों का इंतजाम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का दंश झेल रहे झारखंड के लिए इस उद्देश्य के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए व्यय करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के राज्य के नागरिकों को दिए जाने वाले
कोविड-19 के टीकों की संख्या लगभग 1,57,00,000 होगी और इतने टीके खरीदने के लिए राज्य को कम से कम 1100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही टीके 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होंगे तो इसमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है और कुछ तस्वीरें ऐसे भी होती है जो हमें इंसानियत की सीख दे जाती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक पुलिसकर्मी की एक बुजुर्ग और बेघर महिला को खाना खिलाने की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इस फोटो में नजर आ रहे पुलिस वाले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर को सोमवार को एक निजी टीवी चैनल ने अपने लोकप्रिय टॉक शो की एंकरिंग करने से रोक दिया। उन्होंने एक साथी पत्रकार पर हमले के मद्देनजर देश की सेना की आलोचना की थी। मीर ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में पत्रकार असद तूर पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के हमले के खिलाफ पत्रकारों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में एक उग्र भाषण दिया था। उन्होंने हमले में जवाबदेही तय करने की मांग की थी। मीर को टीवी नेटवर्क द्वारा अब छुट्टी पर भेज दिया गया है। पत्रकार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि ये उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिणामों के बावजूद लड़ने की कसम खाई है। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस बार वीकेंड में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम कोठारी को बतौर गेस्ट जज बुलाया जाएगा। ऐसे में शो का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों 90s के सुपरहिट गानों में जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं कंटेस्टेंट भी दोनों के गानों पर परफॉर्म कर उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि एक समय में गोविंदा और नीलम का नाम बॉलीवुड के सुपरहिट जोड़ियों में शामिल होता था। 20 साल बाद गोविंदा और नीलम कोठारी को एक साथ स्टेज पर देखने के लिए उनके फैंस भी खासा उत्साहित है। शो के दौरान दोनों अपने सुपरहिट गाने आपके आ जाने से पर भी डांस करते हुए नजर आएंगे। जब दोनों ने इस गाने पर परफॉर्म किया तो शो के जजेस शिल्पा शेट्टी, अनुराग बासु, गीता कपूर की खुशी देखते ही बन रही थी। नीलम के पति समीर सोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, और ये 20 साल का इंतजार खत्म हुआ। वीडियो को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और वे इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस का आज जन्मदिन है। कनीज फातिमा राशिद उर्फ नरगिस जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मां जादान बाई एक अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी। इसके बावजूद नरगिस को बचपन में अभिनय करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, जबकि उसकी मां चाहती थी कि वह एक अभिनेत्री बने। 1950 से 1954 के बीच शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शक, पापी, धन, अंगारे जैसी उनकी फिल्में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जो उनके फिल्मी करियर के लिए खराब साबित हुई। लेकिन 1955 में फिल्म श्री 420 राज कपूर के साथ रिलीज हुई थी, जिसकी सफलता के बाद वह एक बार फिर प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। 1956 में चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर अभिनीत आखिरी फिल्म थी। हालांकि नरगिस ने राज कपूर की फिल्म जागते रहो में बतौर गेस्ट एक्ट्रेस भी काम किया था, लेकिन फिल्म के अंत में जागो मोहन प्यारे गाने को लता मंगेशकर की आवाज में नरगिस पर फिल्माया गया था। उन्होंने सुनील दत्त से उनकी उम्र और हैसियत की परवाह किए बिना शादी की थी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में अपना काम कम कर दिया था। लगभग 10 साल बाद अपने भाइयों अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के अनुरोध पर नरगिस ने 1967 की फिल्म नाइट एंड डे में अभिनय किया। नरगिस ने अपने फिल्मी करियर में करीब 55 फिल्मों में काम किया है। अपने गंभीर अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली नरगिस का 3 मई 1981 को निधन हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के मैलूर से चिदरी जाने वाली रोड पर कम आयु के बच्चे बेच रहे हैं शराब। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने किया स्टिंग ऑपरेशन। योग गुरु रामदेव बाबा की ओर से एलोपैथी पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में आज देश भर में डॉक्टर्स मना रहे हैं ब्लैक डे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचनाओं को लेकर बीजेपी में चिंता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फीडबैक अभियान। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कुर्सी सुरक्षित, लेकिन कांग्रेस ने बदलाव का दिया संकेत। पिछले कुछ दिनों से अमरिंदर सिंह के खिलाफ उठ रही है आवाज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में कराए गए हैं भर्ती। कोरोना से ठीक होने के बाद आ रही थी दिक्कतें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।